सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य जो मौलिक बात है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने उन दोनों मित्रों के संदर्भ की चर्चा की थी, चित्रा और अरुणा का। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के जीवन में इन दोनों का महत्व है, कला का महत्व है। एक चित्र बनाने के कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहती है, कर रही है, और एक समाज सेवा के क्षेत्र में। स्वाभाविक रूप से ऐसा कार्य कर करके हम लोगों को प्रेरित करते हैं, हम उन्हें और अधिक सहयोग देकर के उत्साह वर्धक बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बीच अरुणा समाज सेवा के क्षेत्र में इसलिए कार्य करना चाहती है कि लोगों के जिंदगी में एक नूतनता का बहार आए। अरुणा चाहती है कि समाज सेवा सबसे उत्कृष्ट सेवा है, यथार्थ सेवा है, उपयुक्त सेवा है। जो व्यक्ति लाचार है, विवश है, अनाथ है, उनकी सेवा होनी चाहिए और यह अच्छी बात भी है। लेकिन इसके विपरीत चित्रा घटना दुर्घटना या कोई भी यथार्थ भावों के विपरीत कल्पना की जिंदगी में जीवन बसर करते हुए चित्र बनाने के कार्य को अपनी रुचि में समेटकर उसे ही संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना चाहती है। इन सारी बातों को मैंने पिछले क्लास में रेखांकित किया था। इसके उपरांत हमें इन बातों को और ध्यान देना पड़ेगा। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्त के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, सामर्थ्य और साधन। अभी लाइव क्लास जो था उसमें आपको मैंने बहुत कुछ बताया। उसमें स्पष्ट है कि चित्रा धन धान से संपन्न समृद्ध परिवार की एक बच्ची है। वो अपने घर की इकलौती बेटी है। पिता उसके हर एक इच्छा को तृप्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं। उसके पास भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वक्ता अरुणा है, चित्ता को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करती है कि कल्पना की जिंदगी का परित्याग कर, कल्पना के विचारों का परित्याग कर, अगर हम यथार्थ भाव को अपनाएं, यथार्थ रूप से जिनको जो आवश्यकता है उनकी सेवा करें, तो यह सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा मानव के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में। और ऐसे भी मानवता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, धर्म है, उसका निर्वहन भी हमें करना चाहिए। अगर कोई गरीब है, लाचार है, बेबस है, अनाथ है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा शुश्रूषा हमें करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उनके प्रति दया का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का भाव रखें और उन्हें एक समाज के ऐसे लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करें जिसकी संलिप्तता से समाज अत्यधिक समृद्ध हो। अरुणा वह उसे यह समझाती है, बताती है, और इसलिए बताती है
क्योंकि वह जानती है कि इसके पास उन संसाधनों का अगर उपयोग ऐसे समाज के जो दुबले कुचे लोग हैं, दबे कुचे जो लोग हैं, उनकी सहायता में, मदद में यदि हम सेवा करें तो यह सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। यह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। क्या काम करने के लिए वह छोड़ती है? वह कुछ लोगों की जिंदगी, 2-4 लोगों की जिंदगी को सुधारने का कार्य उसे छोड़ दी है। वह चाहती है कि समाज सेवा इस रूप से यह करे, लेकिन जब वह विदेश चली जाएगी तब उसका कार्य क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। वह बहुत से लोगों को सेवा के लिए तत्पर होगी। वह काम तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ना, अर्थात डंके की चोट पर जाकर के लोगों का तुम कल्याण करना, यह कार्य तुम्हारे ऊपर मैं निछावर करती हूँ, छोड़ती हूँ। ऐसा विचार, ऐसा भाव की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से वह कहती है। इतना कह करके चित्रा हंसने लगती है। इसके पश्चात 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आके चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सीट पर आ रहे हैं, कोई पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा देकर ही पानी में बहाया। स्वाभाविक रूप से यहाँ एक बात स्पष्ट है, अरुणा जिस क्षेत्र में कार्य करती है उससे क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। आज 3 दिन से उस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की जो दशा है बिगड़ने के समाचार उससे प्राप्त हो रही है। वर्षा रुकने का नाम भी नहीं लेती और अरुणा अपने समाज सेवा के क्षेत्र के लिए चंदा इकट्ठा करने, बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े की जुगाड़ करने, जो मूलभूत आवश्यक चीज उनकी चाहिए, उनकी आवश्यकता के लिए वह यत तत भटक कर करके घूम करके सामग्री एकत्रित करने का प्रयास करती है। यह वास्तव में मानव के लिए एक उत्कृष्ट कार्य है। ऐसे विषम परिस्थिति में अगर कोई किसी की सेवा करता है, मदद करता है, तो इससे उपयुक्त कार्य और क्या हो सकता है। इसी बीच चित्ता को इन सारी बातों को देखने के उपरांत अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारी परीक्षा निश्चित रूप से शरीर पर आकर के बैठी हुई है, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं हो, यह तत भटक कर करके साधन सामग्री इकट्ठा करती हो ताकि लोगों को या लोगों की सेवा की जा सके। तुम्हारे माता पिता ऐसी दशा में तुमको देख करके क्या सोचेंगे? वे सोचते होंगे इतना पैसा खर्च करने के उपरांत भी इसकी पढ़ाई लिखाई उपयुक्त नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। तुम इन सारे कार्यों का परित्याग कर करके निश्चित रूप से माता पिता के द्वारा जो अपेक्षा है उसको पूरा करने का प्रयास करो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, आदि आदि बातों को रेखांकित करती है और बताती है, समझाती भी है। स्पष्ट है चित्रा का सोच चित्त की ओर और अरुणा का मन निश्चित रूप से समाज सेवा की ओर संलग्न है। दोनों का 2 भाव है, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक वीर योद्धा की भांति डटे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का जो यथार्थ इच्छा है शायद वह पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम इसको नियमित करेंगे। आपको धन्यवाद।